अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बनाने जा रही हूँ लच्छेदार पराठा और मछली वाला अंडा। ठीक है, लच्छेदार पराठा बनाने के लिए हमने 1 कप ले लिया मैदा। ठीक है, 1 कप मैदा लिया, उसमें हमने डाला है 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच चीनी, 2 चम्मच ऑयल, घी ले लें, ऑयल ले लें, जो भी आपके पास मौजूद है आप वो ले लें। ठीक है, और इसको अब हमने ना अच्छी सी इसकी डो तैयार कर लेनी है। इसको हमने अच्छे से गूंदना है, जैसे हम घर में नॉर्मल आटा गूंदते हैं वैसे हमने इसको गूंदना है। हस्बे ज़रूरत आपने पानी डालना है। ज़्यादा नरम डो नहीं रखनी और ना ही ज़्यादा सख्त डो रखनी। जैसे हम आटा गूंदते हैं, आटे के लिए हम रोटी के लिए डो तैयार करते हैं ना, वैसे ही हमने इसकी तैयार करनी है। ये डो हमारी तैयार हो चुकी है, देखें। इसमें ऊपर हमने हल्का सा ऑयल लगा देना है और इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हमने रख देना है। ये देखिए, इतनी देर में हम मछली वाले अंडे का सामान तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो मछली के अंडे के लिए हमने 1 अदद छोटी प्याज काटी है बारीक, हरी मिर्चें 1 अदद और हरा धनिया। ठीक है, इसमें हमने डालने मसाले, कुटी हुई लाल मिर्च, पीसी हुई लाल मिर्च, नमक, हल्दी, बस इनको डाल के मिक्स कर लेना है और इसमें हमने अंडा डाल देना। बहुत ही मज़े का ये अंडा बनता है, नाश्ते के साथ बहुत ही अच्छा लगता है, पराठों के साथ। आज आप लच्छेदार पराठे के साथ इसको देखेंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। ये हमने अंडा डाल के इसको मिक्स कर लेना है। ये हमारी अब देखें जो डो है वो तैयार हो चुकी है, ये अब हमने इसके ना पेड़े बना लेने हैं। ठीक है, ये देखें, सबसे पहले हमने बेलने, वो जो चकना बेलना है उसके ऊपर हमने ऑयल लगा लेना है। ऑयल लगा लें, घी लगा लें। ये अब हमने इसके पेड़े बना लेने हैं। ये देखिए, ये पेड़ा हमने बना लिया। पर हमने पहले सूखा लगाया, मैदा हमने लगा दिया। पहले आपके सामने हमने ऑयल लगाया, ऑयल लगाने के बाद मैदा लगाया ऊपर, ताकि ये जो पराठा है साथ चिपके ना। ठीक है, बेलने की मदद से हमने इसको बेल लेना। बेलने की मदद से अच्छे से सारा बेल के हमने देखिए सारा बेल लिया। अब हमने इसके ऊपर घी या ऑयल लगाना है। ठीक है, ये हमने इसके ऊपर अच्छे से इसको सारे को लगा लिया। इसके ऊपर हमने खुशका डालना है, सूखा मैदा, आटा है, जो भी आपके पास खुशका डाल दें, ताकि जब हमने इसके लेयर बनाने ना तो ये आप साथ में चिपके ना। ये मेरे पास कटर था, उसके साथ मैं इसके लेयर्स बना रही हूँ। आप छुरी से बना सकती हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि कटर ही होगा तो ये बनने। ठीक है, आप छुरी की मदद से भी इसके बारीक बारीक आप लेयर्स बना सकती हैं। ये देखिए, मैंने तो इस कटर के साथ इसके बना लिए हैं। छुरी से भी बहुत अच्छी आसानी से बन जाते हैं ये। ठीक है, अब इसको हमने ऐसे हाथों से ना साथ साथ जोड़ते जाना है आटे को, जो लेयर्स हैं ना वो एक दूसरे के साथ लग जाएं। ठीक है, ये देखिए, आपको भी नज़र आ रही होगी, ये सारे हमने एक दूसरे के साथ ऐसे कर लिए हैं। ठीक है, अब इसको हमने अपने हाथ के ऊपर ना ऐसे ऐसे करके घुमा देना है सारे पे ना, जो हमारी उंगलियां हैं ना उसके ऊपर, और इसको ऐसे हमने पेड़ा सा बना लेना है। ठीक है, ऐसे ही हमने करके एक एक करके सारे पेड़े तैयार कर लेने हैं। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा तैयार हो चुका है। अब हमने इसको ऑयल लगाया, घी ऑयल जो भी है आपके पास आप लगा सकते हैं। ठीक है, और अब ये पेड़े को हमने रख के इसको हाथों की मदद से अब इसको बेलना है, क्योंकि पहले हमने बेलने से बेला था तब इसके लेयर्स नहीं थे बने, तो अब हमने इसकी वो लेयर्स बना ली हैं। ठीक है, तो अब हमने इसको हाथों की मदद से इसको फैलाना है, बेलने से नहीं फैलाना, क्योंकि बेलने से इसकी जो लेयर्स है ना वो ख़त्म हो जाएंगे। ये देखिए, हाथों से हमने ना खींच के साइडों की तरफ करना है और इसको उबालना है। वो हमारा जो एक पैन है वो गर्म हो चुका है,
उस पर हल्का सा हमने ऑयल लगाया और ये जो लच्छेदार पराठा है वो उस पर डाल दिया। ठीक है, हल्की आंच पे इसको पकाना है। ऊपर हमने ऑयल या घी लगाया। ठीक है, एक साइड पे, और साइड चेंज कर देनी है। फिर घी लगाना है ऊपर। हल्की आंच पे पकाइएगा इनको, ज़्यादा आंच तेज़ ना हो, क्योंकि फिर ये ऊपर से पक जाएगा, अंदर से फिर जो हमारा डो हमने तैयार किया वो कच्ची ना रह जाए। ठीक है, हल्की आंच पे आपने इसको पकाना। अब ये हमने दूसरा पराठा तैयार कर लेना है साथ ही। ये देखिए, ये हमारा लच्छेदार पराठा जो सा, बस ये देखो, आपको इसके लच्छे नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, ये भी तैयार हो जाए फिर मैं आपको नज़दीक से भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ऐसे आपने कर ही जाना है। ज़रूरी नहीं है ये इसी तरह का पैन और उसी में बनाना है। आपके घर में जो तवा वगैरह जो भी है, आप उसमें ये इजीली बन जाना है। ये नहीं आपने सोचना है कि पता नहीं ये यहाँ पे ही ऐसे बनेगा। ये देखिए, आपको इसके लच्छे नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, ये देखिए, हमारे एक बाउल में 3 पराठे तैयार हुए हैं। ठीक है, एक बाउल मैदे में। ठीक है, अब हमारे पराठे तैयार हो चुके हैं। अब जो हमने मछली वाले अंडे का सामान बनाया था उसके लिए हमने 1 चम्मच ऑयल डाला और ऊपर मछली वाला अंडा डाल दिया। जो मसाला हमने अंडे का तैयार किया था ऑमलेट का, वो उसके ऊपर डाल दिया। ठीक है, क्योंकि पराठे हमारे तैयार हो चुके हैं। अब वो जो अंडा है वो भी हमने तैयार करना। ठीक है, ये हमने डाल दिया। तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद इसको हमने हिलाना है और चमचे की मदद से इसको ना हमने मछली वाली शेप देनी है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अभी मैं इसको शेप दूंगी, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे ये मछली वाला अंडा बनना है। ये मैंने आपको जो इसका मैंने मिक्सचर तैयार किया था वो मैंने आपको पहले दिखा दिया था। एक ही अंडे से मैंने इसको तैयार किया। ठीक है, देखिए, ऐसे हमने इसको ना बस बारीक सा फोल्ड करना है। एक साइड से शुरू करना है, फोल्ड करना, और सारे अंडे को ऐसे ही अंदर घुमा के ना सारे को ले जाना है हमने। और ये देखिए, जब सारा अंडा एक दूसरे के ऊपर कवर हो जाएगा तो फिर ऊपर से हमने इसको हल्के हाथों से दबाना है। इसकी फिर शेप ना मछली वाली बन जाएगी, फ़िश की शेप बनेगी इसकी। ये देखिए, और अच्छे से इसको पका लेना है हमने। बहुत ही मज़े का ये अंडा बनता है। नॉर्मल पराठे के साथ भी आप खा सकते हैं। ये देखिए, देखिए अंडा हमारा तैयार हो चुका है। ठीक है, ये अंदर से भी पक चुका है सारा। ये आप देख सकते हैं, ये आपको मछली लग रहा है, फ़िश अंडा। वैसे हम इसको मछली वाला अंडा कहते हैं। अब हमने इसको निकाल लेना है एक प्लेट में। ये हमारा तैयार हो चुका है अंडा। ठीक है, अंडा तैयार हो गया है। ये देखें, आप हमारे लच्छे चेक कर सकते हैं। ये देखें कितने प्यारा है और क्रिस्पी सा ये पराठा बना है। और इसके लच्छे आप चेक करें, देखें कितनी लेयर्स हैं इसकी। ठीक है, साथ मैंने अचार रखा है क्योंकि आपको भी पता है कि पराठे का मज़ा ही अचार के साथ है। ये हमारा मछली वाला अंडा लच्छेदार पराठा तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।